हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत हमारे चैनल एपी एडुटेक में है। तो स्टूडेंट्स, हमने कार्य सामर्थ्य एवं ऊर्जा चैप्टर में अभी तक कार्य एवं सामर्थ्य के बारे में पढ़ लिया है। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपको ऊर्जा क्या है, ऊर्जा के बारे में बताएंगे। ऊर्जा यानी एनर्जी के बारे में बताएंगे। तो स्टूडेंट्स, ऊर्जा क्या होती है, आइए देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं कि ऊर्जा क्या होती है। तो स्टूडेंट्स, कार्य करने की क्षमता को, यानी अगर कोई बॉडी है, कोई रनिंग बॉडी है, तो वो उसके द्वारा, मतलब कोई चलित बॉडी है, कोई चलित काया है, यानी वो मोटर भी हो सकती है, वो कोई मशीन भी हो सकती है, कोई व्यक्ति भी हो सकता है। तो उसके द्वारा कार्य करने की जो क्षमता होती है, उसके अंदर जो कार्य करने की जो क्षमता होती है, क्या कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता बराबर क्या होता है, ऊर्जा। उसमें जो ऊर्जा होती है वो कितनी होती है, जो वो जितना कार्य कर सकता है उतनी ही वो उसके अंदर क्या होती है, एनर्जी होती है। तो एनर्जी का मात्रक वही होता है जो कार्य का मात्रक होता है, यानी कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। तो कार्य का जो मात्रक होगा, यानी इसका मात्रक जूल है, तो इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक भी क्या होगा, जूल। इसका मात्रक भी क्या होगा, जूल। तो स्टूडेंट्स, हमारे जो है आसपास के परिवेश में 2 या 3 प्रकार की जो आपके 10th लेवल के सिलेबस के या पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम सिलेबस के आधार पे कहा जाए तो 2 या 3 प्रकार की ऊर्जा जो है पाई जाती है, जिसमें पहली ऊर्जा कह सकते हैं गतिज ऊर्जा। तो स्टूडेंट्स, गतिज ऊर्जा क्या होती है? तो गतिज ऊर्जा, अगर कोई रनिंग बॉडी है, अगर कोई मान लीजिए पिंड है, कोई वस्तु है, और ये नीचे इधर तरफ गति कर रहा है, तो इस समय इस रनिंग मोशन में, इस गति के अवस्था में इसके अंदर जो ऊर्जा निहित होती है, गति के कारण उत्पन्न, गति के कारण जो इसके अंदर एनर्जी उत्पन्न होती है, उसे ही क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा, यानी काइनेटिक एनर्जी। किसी पिंड के गति के द्वारा उत्पन्न की गई ऊर्जा को ही क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। इसे जो है क्या कहते हैं, के से दिखाते हैं, यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1 यानी हाफ mv स्क्वायर। यानी अगर इसका द्रव्यमान m है और इसका जो वेग है इधर जाने का वो v है, तो इसका जो है काइनेटिक एनर्जी इसके अंदर क्या होगी, हाफ mv स्क्वायर 1/2 इंटू m इंटू b का स्क्वायर। तो जो है किसी वस्तु के गति के कारण उसके अंदर उत्पन्न ऊर्जा को क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं। और दूसरा जो है वह है स्थितिज ऊर्जा। क्या, स्थितिज ऊर्जा। स्टूडेंट्स, देखते हैं स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। स्थितिज ऊर्जा, तो स्टूडेंट्स, अगर कोई वस्तु है, मान लीजिए अगर वो रुकी हुई है, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ तो ऊर्जा होगी, क्योंकि हर बॉडी में कुछ ना कुछ ऊर्जा होती है। तो उस समय उसकी स्थिति, उसकी विराम अवस्था के कारण उसके अंदर कुछ ऊर्जा निहित होती है। तो उस ऊर्जा को क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा। उसकी विरामावस्था के कारण उसके अंदर कुछ ऊर्जा निहित होती है, जिसे जो है क्या कहते हैं, उसकी स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और ये स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है, स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है, यानी स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी, यानी पीई। स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी पीई बराबर क्या होता है, m इंटू जी इंटू एच, यानी इसका मास और जो नीचे गुरुत्वीय त्वरण लगेगा, और जो है इसकी
इसकी जो है पृथ्वी के तल से जितनी ऊंचाई पर ये वस्तु होगी, यानी मान लीजिए पृथ्वी का सरफेस है, तो इसकी यहाँ से जो दूरी होगी यानी h, तो किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा उस वस्तु के द्रव्यमान और पृथ्वी द्वारा उस पर लगाए गए उस पर लग रहे गुरुत्वीकरण और पृथ्वी की सतह से उसकी दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा। तो स्टूडेंट्स, जो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस के आधार पर जो तीसरी महत्वपूर्ण ऊर्जा की टाइप है उसे कहते हैं, वो है द्रव्यमान ऊर्जा। क्या? द्रव्यमान ऊर्जा। द्रव्यमान ऊर्जा, इसको इंग्लिश में कहते हैं मास एनर्जी। मास एनर्जी। तो जैसे इसके नाम से ही आपको पता लग जाएगा कि किसी वस्तु के अंदर, मान लीजिए इसका वस्तु है, ये वस्तु है, तो उस वस्तु में उसके द्रव्यमान के कारण, उसके मास के कारण, द्रव्यमान के कारण जो ऊर्जा निहित होती है, उसके द्रव्यमान के कारण, किसी वस्तु में उसके द्रव्यमान के कारण, किसी वस्तु में उसके द्रव्यमान के कारण जो ऊर्जा निहित होती है उसमें, उसे क्या कहते हैं, द्रव्यमान ऊर्जा। प्रत्येक पदार्थ में उसके द्रव्यमान के कारण उसमें कुछ ऊर्जा निहित होती है, जिसे क्या कहते हैं, द्रव्यमान ऊर्जा। और यदि जो है किसी वस्तु के द्रव्यमान में जो है जितनी कमी की जाए, मतलब अगर इसको आप अगर डिफाइन करना चाहें तो इसका जो एनर्जी होती है वो E बराबर mc स्क्वायर, जो आइंस्टाइन का जो है फार्मूला था E बराबर mc स्क्वायर, उससे आपको डिफाइन कर सकते हैं कि अगर इसके मास में कमी हो जाए तो इसके जो है एनर्जी में भी कमी हो जाएगी। तो इसे ही क्या कहते हैं, द्रव्यमान ऊर्जा। यानी उसके द्रव्यमान के कारण भी उस किसी पार्टिकुलर या किसी वस्तु में जो है कुछ एनर्जी निहित होती है उसके द्रव्यमान के कारण, तो इस ऊर्जा को ही क्या कहते हैं, द्रव्यमान ऊर्जा। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने आपको द्रव्यमान ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और जो है स्थितिज ऊर्जा बताया। अब स्टूडेंट्स आपको हम बताने जा रहे हैं ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, संरक्षण का सिद्धांत। तो स्टूडेंट्स, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो वैज्ञानिकों ने बताया कि इस सिद्धांत में बताया गया है कि ऊर्जा को, यानी किसी अगर ऊर्जा को, यानी अगर किसी पार्टिकुलर या किसी वस्तु में ऊर्जा निहित है तो उसकी ऊर्जा को न ख़त्म नहीं किया जा सकता। उसे सिर्फ, ऊर्जा को कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता, उसे सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। यही जो है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है। यानी अगर इसमें जो है एनर्जी है तो उसको गति कराएंगे तो इसमें गतिज ऊर्जा में, इसकी स्थितिज ऊर्जा जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगी, गतिज ऊर्जा में गति कराएंगे तो। और जहाँ अगर मान लीजिए ऊपर से गिरा रहे नीचे, यहाँ नीचे सरफेस पर गिरा है तो इसका जो है प्रकाश या स्थितिज ऊर्जा आदि में इसकी गतिज ऊर्जा जो है कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसकी एनर्जी ख़त्म नहीं होती, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफ़र हो रही है, यानी स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा बदल जा रही है। अगर मान लीजिए आपके जो है कोई चक्का, जैसे चक्की वगैरह आप देखे होंगे, उसमें एक फ्लाई व्हील लगा होता है, उसमें शाफ्ट द्वारा आप इंजन जो है आपका उस चक्के को घुमाता है, तो उस वहाँ पर आपको जो है रासायनिक, यानी पेट्रोल आप ईंधन खर्चा कर रहे हैं, ईंधन से आपको ऊष्मीय ऊर्जा मिल रही है, और उसके बाद जो है वो इंजन जो है आपको यांत्रिक एनर्जी दे रहा है, यांत्रिक ऊर्जा दे रहा है। तो इसी जो है आप कह सकते हैं कि उसमें देखो रासायनिक ऊर्जा से आपको रासायनिक ऊर्जा यानी पेट्रोल की ऊर्जा या डीजल की ऊर्जा से आपको क्या मिल रहा है, यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी। तो आपको वहाँ पर भी आपको ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी का मिल रहा है। आपको जो है कंजर्वेशन लॉ का जो है पालन हो रहा है, क्योंकि इसमें बताया गया है
कि ऊर्जा को ना तो खत्म किया जा सकता है, ना ही ऊर्जा को एकदम से खत्म नहीं किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित किया जा सकता है, यानी परिवर्तित किया जा सकता है। उसे ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना तो नष्ट किया जा सकता है, सिर्फ उसे एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। इसे ही ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। यही जो है आपका ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है। तो स्टूडेंट्स, हमने जो है आज वर्क, पावर एंड एनर्जी चैप्टर का जो है थ्योरी जो पार्ट है आपका जो है ख़त्म कर दिए। तो स्टूडेंट, पिछली वीडियो में भी और इस वीडियो का भी जो हमने आपको बताया है, आप उसके नोट्स तैयार कर लीजिएगा और शॉर्ट नोट्स, और जो है आगे आने वाले वीडियो में हम आपको जो है इसके जो है क्वेश्चन भी सॉल्व कराएंगे, जो कि पॉलिटेक्निक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है आपको सॉल्व कराए जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आप बने रहिए इस चैनल के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, हमारे वीडियोस को लाइक करते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।